आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज प्रदेश की विभिन्न चयनित योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम दाखिल करने के पहले दिन 28 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए और प्रदेश में 50 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी करेंगे। इससे लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में अंतरित की जाएगी। श्री मोदी पीएम किसान योजना के देश भर के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। ये सम्मेलन देश के सभी जिलों के लाभार्थियों के साथ बातचीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में योजनाओं के लाभार्थी मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों के लाभ और कुशल तरीके से पहुंचाकर नागरिकों के जीवन सुगमता में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव में आज प्रदेश की विभिन्न चयनित योजनाओं के हितग्राहियों से शिमला से वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य, जिला और कृषि विज्ञान केंद्र स्तर के चयनित सभी हितग्राही इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके पूर्व कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के चुनिंदा हितग्राहियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री, जनप्रतिनिधि, मीडिया और चिन्हित योजनाओं के हितग्राही उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम नगरीय निकायों में आम जनता के लिए लाइव माध्यम से उपलब्ध होगा। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन, वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस अवसर पर हितग्राही मूलक योजनाओं पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी राज्य स्तर पर जिलों के चुनिंदा हितग्राहियों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 184 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है। गेहूं की खरीद से 17,50,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब में सबसे अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इसके बाद मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का स्थान है। दूसरी ओर खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान खरीद सुचारू रूप से चल रही है। देश में अब तक 810 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा 75 आयुष ग्राम की स्थापना की गई है। योजना का उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण जन के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना है। आयुष विभाग द्वारा चयनित प्रत्येक आयुष ग्राम की सभी जनसंख्या का स्वास्थ्य पत्रक तैयार किया गया है। आयुष चिकित्सकों के दल द्वारा इन गांवों के 37,000 परिवारों के 1,60,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सर्वे के रिकॉर्ड का डेटाबेस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया है। इसके विश्लेषण के आधार पर ग्राम की स्वास्थ्य स्तर की रिपोर्ट तैयार कर ग्राम की स्वास्थ्य संबंधी भविष्य की कार्य योजना निर्धारित की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए कल 30 मई से शुरू हुई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के पहले दिन कुल 28 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। सचिव राज्य निर्वाचन ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 2, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1, सरपंच के लिए 20 और पंच पद के लिए 5 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।
जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला भोपाल से 1 और छतरपुर से 1 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए रतलाम जिले से 1 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। सरपंच पद के लिए ग्वालियर जिले से 1, छतरपुर से 2, सिंगरौली से 2, जबलपुर से 1, बालाघाट से 1, सिवनी से 1, नरसिंहपुर से 1, बैतूल से 1, विदिशा से 1, आगरमालवा से 1, शाजापुर से 2, खंडवा से 1, मंदसौर से 3, नीमच से 1 और जिला निवाड़ी से 1 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। आगामी 6 जून तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन में विभिन्न कार्यों के संचालन की जानकारी निवास में समीक्षा बैठक में प्राप्त की। इस दौरान बताया कि मिशन में प्रदेश में 50 लाख से अधिक नल कनेक्शन हो गए हैं। प्रदेश में 2 वर्ष पहले मिशन में प्रगति 17,50,000 नल कनेक्शन थी, जो सिर्फ 2 साल की अवधि में बढ़ते हुए 50 लाख से ज्यादा हो गई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता जाहिर की और जल जीवन मिशन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बधाई दी। प्रदेश में गत 2 वर्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों को निरंतर क्रियान्वित किया गया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र पहले पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब यहां पक्की सड़कों, स्वच्छ पेयजल, बिजली सहित कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में नालियों के अभाव के कारण निचली बस्तियों में बाढ़ की स्थिति बन जाती थी, लेकिन अब सभी नालों का चैनलाइजेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए थीम बेस्ड पार्कों की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में यार्न और फैब्रिक निर्माण उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग प्रदान करेगी। नई इकाइयों की स्थापना से रोजगार भी सृजित होते हैं। मुख्यमंत्री ने कल अपने निवास पर उद्योगपतियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों और उद्योगों के विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में नवीन औद्योगिक इकाइयां संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब यह कार्यक्रम 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगा। इसके लिए लगभग 13,554 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम लगाकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए दूसरी सीट पर सुमित्रा वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम जाने वाले 50 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के कल अंतिम नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आज तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू और उससे बनी अन्य सामग्रियों का उपयोग नहीं करने की जागरूकता के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने अंतजल योग क्षेत्र पर व्याख्यान आयोजित किया और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। देश में अब तक 193 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।